Hello student, good morning to all. Now start your chemistry lecture. और कल हमने आपको पेपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन पेपर, सॉरी वॉल्यूम लेवल 1. ठीक है, तो आज पढ़ते हैं, फिर कल डाउट आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे. तो आज का हेडिंग होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट. राइट डाउन स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. और इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज या जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और को हम सिग्मा, ऐसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सिग्मा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और हम निकालना है जेड इफेक्टिव. ओके, तो हमारे को यहाँ पर दो काम है. पहले तो मैं इनका थोड़ा सा मीनिंग समझ लूं मैं कि मीनिंग क्या होता है, और मीनिंग समझने के बाद हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड हाउ टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव. हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. और थर्ड पॉइंट, इस शील्डिंग इफेक्ट से जो हमने आपको रेडियस का एक्सेप्शन दिया था, तो उससे हम कनेक्ट करेंगे कि जिरकोनियम का रेडियस हॉफनियम के बराबर होता है, गैलियम का रेडियस छोटा हो जाता है, एल्युमिनियम का बड़ा हो जाता है. ये सब जो रेडियस एक्सेप्शन आया था, तो वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे. यानी हम एप्लीकेशन सिखा देंगे आपको. वहां जो रीजन दिलाया था मैंने आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं. तो यही हमें 3 पॉइंट के बारे में देखना है. ठीक है, तो अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है. मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. ओके, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं. ध्यान देना सारे स्टूडेंट और बी केयरफुल. सारे स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से ध्यान देना इधर, क्योंकि हम चाहते हैं आप एक बार में समझ पाओ. ठीक है, मान लो हमने सोडियम लिया. सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन. ओके ना. अब ध्यान देना, यहां पे मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं. 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, सब इलेक्ट्रॉन को कर रहा होगा, लेकिन हम आउटर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के देख रहे हैं. आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ रहे हैं. ध्यान रखना, क्या बोला मैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ रहे हैं. तो ध्यान देना है यहाँ पे. अब ये जो है, मैं इसको हटा दूं, एक ही डायग्राम दो हो गया. अब ये जो है, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है. क्योंकि क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है. सब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. हम फोकस आउटर सेल पे कर रहे हैं. तो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को, जो प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट कर रहा है. अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस या सेंटर. पहला पॉइंट, ये इसके अट्रैक्शन में है. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है. क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन नहीं करेगा क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन नहीं करेगा क्या?
क्या ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन ये रिपल्सन नहीं करेगा? क्या करेगा? ठीक है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अब बोलोगे सर इनमें रिपल्सन नहीं होता है क्या? होगा। हम फोकस आउटर सेल पे कर रहे हैं, इसीलिए हर फोर्स हम आउटर सेल पे देख रहे हैं। बराबर है क्या? इसीलिए हम हर फोर्स आउटर सेल पे देख रहे हैं। हमारा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सर इस दोनों में रिपल्सन नहीं होगा क्या? होगा। हम इस पे चेक कर रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस की वजह से रिपल्सन होगा, ये माइनस और इस माइनस की वजह से रिपल्सन होगा, इस माइनस और इस माइनस की वजह से रिपल्सन होगा, इस माइनस और इस माइनस की वजह से रिपल्सन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल्सन होगा, और रिपल्सन आउटसाइड होगा। मतलब रिपल्सन जो है इधर न्यूक्लियस की तरफ हो रहा था, सेंटर की तरफ हो रहा था, वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में, हम कभी ये नाम नहीं लेते हैं कि रिपल्सन में, कभी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिपल्सन होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हम बोलते हैं ये इसके अट्रैक्शन में है, तो क्या रिपल्सन नहीं होता होगा? क्या होता है, लेकिन रिपल्सन का वैल्यू इतना कम होता है कि उस पे अट्रैक्शन भारी पड़ जाता है, इसीलिए वो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम रिपल्सन का नाम नहीं लेते, फोर्स ऑफ रिपल्सन का नाम कहीं लेते ही नहीं है। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर भारी पड़ जाता है, ये अट्रैक्शन जो है वो रिपल्सन के ऊपर भारी पड़ जाता है, इसीलिए हम ऑलवेज नाम लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, अट्रैक्टेड है। हम कभी रिपल्सन का नाम लेते भी नहीं, लेकिन एक्चुअल में रिपल्सन होगा। बराबर है? अब ध्यान देना यहां, तो ये दो चीज समझ में आया, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। ये दो चीज समझ में आया, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा और रिपल्सन टुवर्ड्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा। दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो रिपल्सन होता है, जो रिपल्सन करता, उसी को स्क्रीनिंग का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज 10 न्यूटन से खींचा जा रहा अपने तरफ, अट्रैक्ट किया जा रहा है, और एक किसी दूसरे पर्सन ने 2 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन, जान गए ना। अब मान लो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अंदर की तरफ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अंदर की तरफ, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है बाहर की तरफ। सबका सम लिया हमने। अगर अट्रैक्शन में से रिपल्सन को माइनस कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? रिजल्टेंट आएगा या नहीं आएगा? जैसे ये अट्रैक्शन था और ये रिपल्सन था, तुमने 10 में से 2 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो अट्रैक्शन में से रिपल्सन को अगर माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यानी रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लगा, ये है रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम जेड इफेक्टिव को रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो, नॉर्मली हम क्या नाम लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है, लेकिन जब हम थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन भी है। तो हमने बोला कि फिर रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट फोर्स कितना है?
तो हमने फिजिक्स में ऐसे पढ़ा होगा कि अट्रैक्शन 10 न्यूटन है इधर और रिपल्सन 2 न्यूटन है अपोजिट, तो रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ और फोर्स ऑफ रिपल्सन बाहर की तरफ, दोनों में से ये भारी गिरता है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा और वैसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। यानी जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो लिख लो, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्स ऑफ रिपल्सन इज known as force of repulsion is known as force of repulsion is known as screening effect. Force of repulsion is known as screening effect, which is represented by sigma, which is represented by sigma, which is represented by sigma, which is represented by sigma। आगे लिखना, ये सब लिख लिया ना दोनों पॉइंट। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, resultant force of electron, resultant force of electron is known as Z effective, is known as Z effective। resultant force on electron is known as जेड इफेक्टिव। ऐसे भी लिख लेना, जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जेड इफेक्टिव हम निकालेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे और फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जो रिपल्सन वाला वैल्यू है, माइंड में सेट कर लेना, जो रिपल्सन वाला वैल्यू है वही जेड इफेक्टिव है, वही जेड इफेक्टिव है। सॉरी, वही क्या है? जो रिपल्सन वाला वैल्यू है वही क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्टिव है। सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वही क्या है? वही क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाउ टू कैलकुलेट ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान से समझना, मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, फॉर एस एंड पी, फॉर एस एंड पी सबसेल। इसके मीनिंग बाद में समझाएंगे, फॉर एस और पी सबसेल के लिए क्यों, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल पे ध्यान देना। जब हमने mg ले लिया, mg में 282 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आप ऐसे बना लोगे, फिर यहां लिखोगे 282 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। हमें फोकस कहां करना है? आउटर सेल पे। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हमें पहले निकालना होगा सिग्मा, सिग्मा निकालना होगा। सिग्मा मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन हम कैसे निकालें?
इस पे ये इलेक्ट्रॉन्स का और इस इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन दे रहे हैं। रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जिस पे हमें रिपल्सन निकालना होता है वो अपना रिपल्सन में खुद नहीं निकालता, सेल्फ रिपल्सन नहीं निकालेगा, बराबर है क्या। तो इसका अगर इसके ऊपर रिपल्सन निकालना है तो इसको आपको काउंट नहीं करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना रिपल्सन हो रहा है, इसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, तो खुद के अत्याचार को काउंट नहीं करना है, यानी उसको उसमें काउंट नहीं करना है। तो बताओ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो इसको अगर निकालेंगे तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन्स बच गया, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पे जो बचेगा उसका जो रिपल्सन का वैल्यू होता है वो 0.35 होता है। तो पहला चीज ध्यान रखना, जिस पे हम फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालते हैं उसको हमें काउंट नहीं करना है। बाकी बचे हुए अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 0.35 उनका रिपल्सन का वैल्यू होता है। यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू माना जाता है वो सबके लिए मैं बता रहा हूं, वो 0.35 होता है, ठीक है। प्लस जस्ट उसके इनर ऑर्बिटल में आप आओगे, ठीक है, जस्ट उसके इनर ऑर्बिटल में आओगे। एक मैं यहां पर समरी भी लिख रहा हूं, अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स इस पे निकाल रहे हैं, यहां जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से। यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट इनर वाले कितने भी अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको आपसे मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन का वैल्यू हो कैलकुलेट करके लिखा गया है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू हमें याद रखने होते हैं सबके लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन का वैल्यू 0.85 कैलकुलेट करके लाया गया था। 8 इलेक्ट्रॉन का 0.85 इंटू 8 प्लस जस्ट उसके इनर, चाहे उसके इनर कितना भी रहे सबको एक साथ भी ऐड कर सकते हो और सबको ऐड करके इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जस्ट उसके इनर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका रिपल्सन वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर हमें 3 ही ऑर्बिट दिखा, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा या घटेगा हम उसके बारे में विचार करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने कई कंडीशन आएंगे, तो आपको याद रखना है ये वाला कंडीशन कि अगर यहां आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मिला, ध्यान से सुनना, अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मिला तो 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं मिला तो नहीं करना है, 0 मिलेगा तो नहीं करना है, ध्यान देना। जस्ट उसके इनर में आओगे तो वहां जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। उसके जस्ट इनर में कितना भी अगर आओगे, जितना भी होगा सबको पकड़ के 1 से मल्टीप्लाई करना है और सबको करके ऐड कर देना है। ये होता है रिपल्सन निकालने का तरीका, हम धीरे धीरे अगले एग्जांपल्स में भी सीखेंगे। तो यहां हो गया वैल्यू 0.35 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 6.8 और प्लस ये हो गया 2, तो बताओ ऐड करके कितना हुआ, 0.35 प्लस ये हो गया 8.8। सही है ना, ये हो जाएगा कितना 9.15 होगा ना, 9.15। ये क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन। अब देखो हमें निकालना है जेड इफेक्टिव, ये क्या आ गया, ये रिपल्सन का वैल्यू आ गया 9.15। अब बात रहा जेड इफेक्टिव कैसे निकाले, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब अट्रैक्शन का वैल्यू क्या कैसे लिखे, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अट्रैक्शन का वैल्यू जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही अट्रैक्शन का वैल्यू होगा, यानी जेड है, जेड इज नोन एज अट्रैक्शन। तो बताओ सोडियम में जेड का वैल्यू कितना होता है 11, हर में यही काम करना है, तो आपको अट्रैक्शन निकालना नहीं पड़ेगा, अट्रैक्शन डायरेक्ट जेड ले लेना है। रिपल्सन का वैल्यू कितना है 9.15। तो बताओ कौन जीत गया है, अट्रैक्शन जीता या रिपल्सन जीता, किसका वैल्यू ज्यादा है, अट्रैक्शन का ज्यादा है। तो अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग फैक्टर, और यहां से हो जाएगा 10 11 12 सॉरी 11
1 पॉइंट कितना हो जाएगा 85 ना। तो कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन पे 1.85 का अट्रैक्शन इनर की तरह हो रहा है। ये 1.85 का अट्रैक्शन किधर हो रहा है, इनर साइड हो रहा है। सारे स्टूडेंट पहले सुनो सारी चीजें, ठीक है, आराम से सुनो, जो कैलकुलेट करा रहा हूं उसको कैलकुलेट करो आप। सारी चीजें यहां कैलकुलेट आराम से सुनो, नोट्स लिखो और उसको बनाओ। सारे चीजें मैं जितने भी केसेज आएंगे सब केसेज में रिपीट करूंगा। तो आपका काम है अच्छे से कंसंट्रेट करना और कैलकुलेट करना। तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो 11 होगा और उसमें से रिपल्सन का वैल्यू माइनस कर देंगे। तो कौन जीत गया है, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में गिरेगा, यानी कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन 1.85 का होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। बात रहा रिपल्सन निकालने का, रिपल्सन को हम बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा हमें बार बार निकालना पड़ेगा और इसमें से रिजल्टेंट निकालने के लिए, और इसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स, तो दिस वन इज रिजल्टेंट फोर्स, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो अट्रैक्शन जेड को बोलेंगे और रिपल्सन हम कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम सिग्मा के नाम दे रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो हम रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। और फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन। हमें मेन जो पर्पस है यही सीखना है बार बार, क्योंकि ये तो करना हमें आसान है कैलकुलेशन। बार बार हमें अगर ये निकाल लिए तो ये चीजें माइनस करना तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यानी मेन हमारा फोकस पॉइंट कहां होगा, हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हम रिपल्सन कैसे निकाले, यही हमारा मेन पर्पस होगा। ठीक है, तो यहां हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या मान लेना है, 11। ठीक है, और फिजिक्स में इस चीज को पढ़ोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। तो उससे हम डायरेक्ट यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो 11 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 11 प्रोटॉन होता है। 11 प्रोटॉन की वजह से ये अट्रैक्टेड होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिजिक्स में पढ़ोगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक नंबर को यहां बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि यही प्रोटॉन जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके वजह से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इतना बोल लेंगे। इतना राइट डाउन कर लिया आप पे। चलो, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल्स एंड हुआ। अब आते हैं धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स करते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान देना, एक और हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, एग्जांपल हम एल्युमिनियम का ले रहे हैं। तो एल्युमिनियम का होता है 283, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके 3 ऑर्बिट होंगे 283, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में मैं सेपरेट लिख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लिख दूं और 1 इलेक्ट्रॉन एक साथ लिख दूं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इससे फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर निकाला जाता है तो उसको हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी हम सिग्मा निकाल रहे हैं, यानी हम स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन निकालना है तो काउंट करेंगे नहीं, बाकी बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, 0.35 से। कहीं भी रहे वो 0.35 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका जो रिपल्सन होगा तो एक रिपल्सन का वैल्यू 0.35 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 0.35। ये इलेक्ट्रॉन इसका रिपल्सन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन का वैल्यू कितना होता है, थोड़ा कम होता है, तो ये कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दिया जाता है 8 × 0.85। जस्ट उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनके रिपल्सन का वैल्यू क्या माना जाता है, 1।
तो इसके वाला 0.35, यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन रहे 0.35, यहां जितने भी रहे 0.85, और यहां अंदर जितने भी रहे इंटू 2। अब हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 0.70 और ये हो जाएगा 6.8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 0.70 प्लस 8.80 ये हो जाएगा 9.50। 9.50 आ गया। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलेंगे? जेड को, और रिपल्सन किसको बोलेंगे? सिग्मा को। तो अट्रैक्शन का वैल्यू कितना लेंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा 12। रिपल्सन का वैल्यू कितना आया? 9.5। 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। यही हमारा हुआ रिजल्टेंट फोर्स, यानी प्लस में वैल्यू है तो कुल मिला के इस पर रिजल्टेंट प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता। माइनस में होता तो रिपल्सन लगता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां हो भी नहीं पाता, हवा में तैरता हुआ नजर आता। 3 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो जिस पे हमें निकालेंगे उस पे हमें उसके हमें वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें एक इलेक्ट्रॉन्स पे निकालने होते हैं। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे रिपल्सन करेंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस पे रिपल्सन करेंगे। ठीक है, जैसे 3 पर्सन है तो दोनों हमें धक्के दे रहे हैं, तो वो कितना धक्का दे रहे हैं वो हम निकालेंगे ना मेरे ऊपर। हाँ, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। सॉरी, यहाँ 13 में से माइनस कर दो। एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 9, 10, 3.5 हो जाएगा। 3.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो इधर अब ध्यान देना। अगर हमें निकालना है बोरॉन का, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 और 3। कितने ऑर्बिट हो गए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 3 इलेक्ट्रॉन यहां। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे निकालने के लिए हमने एक को सेपरेट लिख दिया, ताकि इस इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या निकालना है? अट्रैक्शन भी निकालना है और रिपल्सन भी निकालना है। अब ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन पे हमें रिपल्सन निकालना है, तो रिपल्सन निकालने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिल गए हमें। इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम अभी अभी बताए कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या बोला था? अगर यहां इलेक्ट्रॉन मिला तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से। जस्ट अंदर वाले से कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 0.85 से। और जस्ट उसके इनर वाले से कितना से करोगे? एक ही मैं लेता हूं, 2 से। अब जस्ट इसके इनर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.85 से। गलती से भी 1 से मत कर देना, क्योंकि जस्ट उसके इनर में 1 से किया जाता है। हम यहाँ काउंटिंग करके नहीं कर रहे कि ये वाला का, फिर ये वाला का, फिर ये वाला। हम इधर से आ रहे हैं 0.35, फिर जस्ट उसके अंदर वाले 0.85। अब जस्ट उसके अंदर वाला होता तो हम 1 से करते, लेकिन वहां एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम 0 से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम करके तुम्हें दिखा रहे हैं, नहीं भी करो तो चलता है। तो हो सकता है केवल 2 ही ऑर्बिट हो, तो ये ऑर्बिट मिलेगा तब आप 0.1 से करोगे। ऐसा नहीं कि ये वाला को हम 2 से कर, बाहर से अंदर की तरफ आना है। यहां मिलेगा तो 0.85 से करना है, जस्ट अंदर वाले में 0.85 से करना है मल्टीप्लाई,
जस्ट उसके इनर वाले में 1 से करना है। मिला तो नहीं यहां पर है तो नहीं है, तो हम जीरो इलेक्ट्रॉन से 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? तो 0.7 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 10 16 17 1.70। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 2.24 हो गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, रिपल्सन यानी सिग्मा। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या नाम देंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम देंगे, जेड, और रिपल्सन को क्या नाम देंगे, सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव निकालना है, अट्रैक्शन बोरॉन का कितने प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, माइनस रिपल्सन का वैल्यू कितना आ गया 2.4 यानी 2.6 आ जाएगा, हमारा 2.6 आ जाएगा। ओके, जो यूनिट फोर्स का होगा वो यूनिट इसका भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, ये फोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसका यूनिट जो फोर्स से होगा वही होगा, किलो जूल, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूटन। अब नेक्स्ट ध्यान देना, बोरॉन निकाल दिए, नेक्स्ट लेते हैं कार्बन। कार्बन कितना होता है 2 और 4, कितने ऑर्बिट हो गए, 2 ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया हमने और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमें इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल सकूं मैं। तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से। जस्ट उसके इनर वाले से कितने से करोगे, 0.85 से। जस्ट उसके इनर वाले से कितने से करते, 1 से, लेकिन है ही नहीं तो हम वहां नहीं करेंगे। तो सिग्मा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन है इंटू 0.35, जस्ट उसके इनर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, उससे किससे मल्टीप्लाई करना है 0.85 पे। जस्ट उसके इनर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 0, अगर होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 1 से करते, लेकिन मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 और ये हो गया 1.7 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.75। ये अब हम निकालेंगे जेड इफेक्टिव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2.75, ये हो जाएगा 3.25, ठीक है। तो मैं ऊपर वैल्यू भी लिखते चल रहा हूं, बोरॉन का वैल्यू कितना है 2.6, ठीक है, कार्बन का वैल्यू कितना आ गया 3.25, ओके ना। नाउ अब हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, 2 और 5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन में हम 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर हमें रिपल्सन निकालना है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से। जस्ट उसके इनर वाले कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। जस्ट उसके इनर अगर होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 1 से, लेकिन यहां है ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.4 और ये हो जाएगा 1.7 प्लस 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.10, ठीक है। अब हमें निकालना है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो इसका अट्रैक्शन जेड माइनस 5.10, तो कितना हो जाएगा 6, कुछ प्रॉब्लम हो गया,
यहां पर गलती थोड़ा कर दिया, 0.35 से मल्टीप्लाई करना था। 20 1.40 होगा, यहाँ 0.35 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ 0 3.10, तो 5.7 माइनस 3.10 तो कितना होगा ये 4 है, 3.9 हो गया ना। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का 3.9 बराबर है। तो अब जल्दी से मेरे को ऑक्सीजन का निकाल के बताओ और फ्लोरीन का बताओ, जल्दी से नोटबुक पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का निकाल के बताओ। दो मिनट के अंदर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जल्दी से आंसर निकाल के चैट करो मेरे साथ। इसका आंसर पहले आता देखते हैं। अभी एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया। शशांक का 4.5 आया, प्रणोति का 5.65 आया। बाकी स्टूडेंट ओमकार 4.5 आया। चलो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि इस पे हमें निकालना है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी सिग्मा निकालना है। तो 5 इंटू 0.35 जस्ट इनर में कितने से कर देंगे मल्टीप्लाई 0.85, जस्ट उसके इनर में होता तो किसे करते 1 से। कितना आ जाएगा 4.5 आएगा ना। चलो जल्दी से बताओ फ्लोरीन का, फ्लोरीन का बताओ। फ्लोरीन का आंसर बोलो। फ्लोरीन का 2 और 7, 2 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 प्लस 0 इंटू 1। किसका किसका आंसर आया? ऐश्वर्या 5.4, प्रणोति 5.2, मानसी 5.2 सबका आया। अथर्व, शशांक, तो यहाँ पर 8 और यहाँ हो जाएगा 3.80। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा ये हमने सिग्मा निकाल लिया। जेड इफेक्टिव कितना होगा तो 9 माइनस 3.8 4 हो जाएगा और ये 5.2 ये हो जाएगा 4.2 5.2। ठीक है, अब मुझे जल्दी से निकाल के बताओ बेरिलियम का।
बेरिलियम का बताओ और देन लिथियम का बताओ। बेरिलियम का क्या होगा और लिथियम का क्या होगा? बेरिलियम का क्या होगा और लिथियम का क्या होगा? अब हमें आंसर आया हमारा बेरिलियम का, रोहन का, संस्कृति का, प्रणोति का, शशांक। चलो चेक करते हैं। बेरिलियम का 4 होता है, 2 और 2। जिस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, मतलब उसको सेपरेट कर लेते हैं 4। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा इंटू 0.85। जस्ट उसके इनर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन इंटू, सॉरी यहाँ 35 होगा, इंटू 0.85। जस्ट उसके इनर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर होता तो 1 से करते। तो 0.35 प्लस 1.70 प्लस 0 ऐड कर देंगे 2.05। ये सिग्मा का वैल्यू आया। जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 4 माइनस 2.05। ठीक है, तो 3 1.95 आ जाएगा, बरोबर है ना? 1.95। तो हमने किसका निकाल दिया? लिथियम का। लिथियम का निकाले 1.95 आया। ठीक है, सॉरी बेरिलियम का। लिथियम का निकालो। लिथियम का निकालो। 2 और 1 यही होगा ना? अब जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें निकालना होता है तो उसका वैल्यू हम तो लेते नहीं है। तो इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.35 से। प्लस उसके इनर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू कितना लेंगे? 0.85। प्लस उसके इनर वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू कितना लेते? होता तो 1 लेते, होता तो। सिग्मा कितना आ गया? 1.7। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1.3। सबका आया है? बरोबर। शुभम का लास्ट में दिख रहा है, शशांक का भी दिख रहा है, चिन्मय का भी दिख रहा है। चिन्मय यस, बरोबर है ना? चलो अब आपके पास 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे सोडियम पोटेशियम का निकाल के दिखाओ। सोडियम और पोटेशियम का निकाल के दिखाओ। सोडियम का 281, 281 इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है, तो 0 इंटू 0.35 प्लस उसके अंदर वाले 8 है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 85 से। प्लस उसके इनर वाले 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। कितना आ गया आप लोग का जेड इफेक्टिव? 2.8 सबका आया? 2.2, हाँ 2.2 बराबर। चलो सोडियम का कितना आया? 2.2। जल्दी से मुझे बताओ पोटेशियम का कितना होगा? पोटेशियम का कितना होगा?
2881 2881। यहां पर इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 इंटू 0.35 प्लस जस्ट इनर वाले ये है इंटू 0.85 जस्ट इनर वाले। अब यहां इनर वाले ये दोनों साथ में पकड़ लेंगे इंटू 1। यहां पे अगर रहे तो इलेक्ट्रॉन 0.35 से, यहां रहे तो 0.85 से, और जस्ट इनर वाला कितना भी रहे तो 1 से। 0 प्लस 6.8 प्लस 10 कितना आ गया? 16.8। जे डिफेक्टिव कितना आ गया? कितना होता है? 19 माइनस 16.8 कितना आ गया? ये कितना आया? समझ में आ रहा है ना? अब तुम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करो। लिथियम छोड़ देना। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तभी तो साइज कम हो जाता है। और टॉप टू बॉटम इसको सोडियम को छोड़ दो, आगे निकाल के चेक करना, रिविडियम का चेक करना। टॉप टू बॉटम सेम आता है, इसको छोड़ देना है, बाकी सबका क्या आता है? सेम आता है। तो हम जनरली बोल देते हैं सेम आता है लिथियम को छोड़ के। ठीक है, अब देखो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन हम रीजन जेड इफेक्टिव नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव लगभग क्या आता है? सेम आता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होता है, हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव की वजह से। लिथियम का नहीं आता, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आगे आप क्या करोगे? रिविडियम का निकालना घर पे, रिविडियम का निकालना, सीजियम का निकालना। ठीक है, फिर जाके एमजी, बेरिलियम का हो गया। घर पे आज एमजी का निकालोगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का निकालोगे। तो आज घर पे आप क्या करोगे? आज आपका होमवर्क है एटॉमिक नंबर 1 to 20, 1 to 30, 1 to 30 का आप स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालोगे और जेड इफेक्टिव निकालोगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, दोनों आप 1 by 1 हाइड्रोजन से स्टार्ट करना। हाइड्रोजन, लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कंटिन्यू निकालना। तो 1 to 30 तक आज होमवर्क निकाल के लाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें कल इसमें से जो जो अभी प्रॉब्लम्स इसमें आएंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, हीलियम्स में प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं प्रॉब्लम्स कल आपको डिस्कस करूंगा। अभी डी वाला में, जेड में जैसे 30 वगैरह में निकालेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप बट निकाल के ट्राई करना, तो मैं कल उसको डिस्कस करूंगा।